तो दोस्तों इस वक्त हमारे सामने एक कंपनी है जिसका नाम है पनाचे डिजिलाइफ। खैर मैं इस कंपनी को थोड़े दिनों से नोटिस कर रहा हूँ और ये एक साइडवेज बेट है मेरे ख्याल से। मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस बेट में लगभग 25 से लेकर 30% ही अल्फा जो है प्रोड्यूस हो सकता है। कारण मैं आपको बताता हूँ 40-50% वाले ही स्टॉक में डालता था ज्यादातर, पर इसमें एक मुझे सेफ अपसाइड लग रहा है, लेकिन वो इतना खैर अभी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अभी कुछ ऐसा कुछ लग रहा है मुझे कि इसमें 25-30% रिटर्न ही आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है। मैं आपको इसके कारण बता देता हूँ। देखो पी जो है वो 45 का है, विच इज कंसिडर्ड मोर, आई एग्री विथ यू। और तभी हमें अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस में कम करनी चाहिए, जिससे से हमें लगता है नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स आते रहते हैं, हमें अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली जो है सेट करनी पड़ती है। रिटर्न एक्सपेक्टेशंस जो है वो टेक्निकल एनालिसिस पे भी निर्भर करता है, आई एग्री, बट समटाइम्स एक इंट्यूटिव आपका एक जजमेंट कहता है भाई थोड़ा कम रिटर्न एक्सपेक्ट कर, क्योंकि कंपनी में ये खामियां भी हैं। बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपको वो खामियां ढकनी पड़ेंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कभी कभी जब किसी कंपनी का वक्त अच्छा आ रहा होता है या कंपनी इंडस्ट्री का वक्त अच्छा आ रहा होता है, तो उस टाइम पर आपको थोड़ी चीजें इग्नोर करनी पड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा दोस्तों। 45 का पी इट इज कंसिडर्ड लिटिल मोर बट इट्स ओके। रीजन बीइंग बताता हूँ आपको दोस्तों, इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, देखो इसका काम है पूरा हार्डवेयर का, राइट। ये बात है कि हार्डवेयर कंपनीज में बहुत प्रगति होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ ओवरऑल ये बात आप समझ लो कि दुनिया जो है वर्क फ्रॉम ऑफिस पर आ गई है, एंड इसके से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हार्डवेयर इंडस्ट्री में प्रगति आने वाली है। और इसका एक एग्जाम्पल, इसका एक जो है एविडेंस ये है कि रेडिंगटन में खरीदारी आ गई है, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदारी आ गई है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें खरीदारी ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन पनाचे डिजी लाइफ को कोई इतना कुछ खास इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा, राइट। सो हम प्रूव करेंगे कि इसमें क्यों अपसाइड आ सकता है, राइट। तो आरओसी इज 10.4%, इट्स गुड, गुड थिंग। बुक वैल्यू 25 रुपीज है, यानी बुक बुक टू लगभग आप समझ सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू इज 3, अराउंड 3, विच इज कंसिडर्ड वेरी गुड, ठीक है। ज्यादा ओवर वैल्यू नहीं है एज फार एज बुक वैल्यू इज कंसर्न, ओके। इंडस्ट्री में इसका पी सबसे ज्यादा है, ये बात सही है, ओवर वैल्यूड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओवर वैल्यूड यानी पी टर्म्स, पर हर चीज पी नहीं बताती है, आप समझिएगा बात को। हर चीज पी नहीं बताती है, राइट। कुछ कुछ कभी कभी आपको जो है कंपनी पर भी भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि महंगी चीज महंगी बिना कोई कारण के नहीं होती है, राइट, समझिएगा बात को, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। इसने अभी रिसेंटली अपने जो है सितंबर वाले क्वार्टर में वाई वाई बेसिस पर जो है रिजल्ट्स को बीट किया है। और जो है अभी जितना मैं देखता हूँ, मैं मार्च 2022 की अर्निंग्स अगर देखूं पिछले साल की कंपैरिजन में, तो भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। और एक तरीके से जो है टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ, क्योंकि जब भी आपके 6 महीने पूरे हो जाते हैं, अप्रैल टू नवंबर अगर पूरा हो गया ना, अगर आप नवंबर क्रॉस करते हो तो मार्च 2022 की अर्निंग देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप 6 महीने आगे ऑलरेडी आ चुके हो। तो उसमें टीटीएम भी देखना पड़ता है, और टीटीएम में खासकर ये देखना पड़ता है कि ये जो जून और सितंबर वाले क्वार्टर है, क्या उसमें कंपनी ने क्या किया। खाली एनुअल रिजल्ट जो कि 6 महीने पहले आए थे, उनका कोई मतलब नहीं है उनको एनालाइज करने का। तो जून का अगर मैं देखूं, कंपनी वाज परफॉर्मिंग गुड। सितंबर क्वार्टर एज कंपेयर टू प्रीवियस सितंबर, यानी सितंबर 2021 के कंपैरिजन में सितंबर 2022 का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, ओके। सो इट्स गुड, एंड एज फार एज मार्च 2022 वाला भी रिजल्ट अच्छा है एज कंपेयर टू प्रीवियस। तो हमारे दो एविडेंस है हमारे सामने, एक तो फाइनेंशियल रिजल्ट विच आर एनुअल, are also good, and quarterly results which are quarterly, as compared to previous years quarter, वो भी अच्छा है। अच्छा, बोरोइंग्स जो है वो बढ़ी है, ठीक है, थोड़ा चिंता की बात है, लेकिन इसमें क्या होता है जब भी हम बोरोइंग्स को एनालाइज करते हैं, मेरा जितना एक्सपीरियंस है कि अगर बोरोइंग्स जिस रेट से बढ़ रही है उस रेट से अगर फिक्स एसेट्स बढ़ रहे हैं तो अच्छा है, या उससे ज्यादा से फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं तो अच्छा है। बट कंपनी अगर फिक्स एसेट बेच रही है और बोरोइंग्स भी बढ़ रही है तो कोई मतलब नहीं है उसका, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें इट्स गुड, बोरिंग बढ़ रही है लेकिन फिक्स एसेट उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, इट्स गुड। ऑपरेटिंग कैश फ्लो पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा है, ठीक है। 7 था मार्च 2020 में भी, अभी भी पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा है, ठीक है, इट्स गुड। कैश कन्वर्जन साइकिल कम हुई है, अच्छी बात है। पहले टाइम लगता था इसको अपने कैश को कन्वर्ट करने में जो है, पर अब वो कम हो रहा है, यानी टाइम पर जो है डेटर से वसूला जा रहा है पैसा, ओके। इन्वेंट्रीज को एक तरीके से खैर इन्वेंट्री डेज तो बहुत बिगड़े हैं इसके, लेकिन डेटर डेज इसके अच्छे हैं, यानी टाइम पर वसूल लेता है इसके डेटर, जो है टाइम पर जो है पैसा दे देते हैं, ओके, ठीक है।
आरओसी कम हुआ है, ये चिंता की बात है, और शेयर होल्डर पैटर्न अवेलेबल नहीं है इसका। इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए देखो, जब भी आपका फंडामेंटल कहता है भाई ये न्यूट्रल है, यानी कुछ अच्छी चीजें बता रहा होता है वो, कुछ बुरी चीजें बता रहा होता है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प लेनी पड़ती है, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर कहती है तो ऐसे स्टॉक्स में रीजन इज, मैं आपके सामने ऐसे स्टॉक्स लाता नहीं हूँ, बट इंडस्ट्री में ऑलरेडी उस चीज, इंडस्ट्री बस चल रहा है अभी, और जब भी इंडस्ट्री बूमिंग होती है तो आपको थोड़ी बहुत जो चीजें हैं उनको थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए। और मैं कौन सा आपको जीवन भर इसे रखने को कह रहा हूँ, जीवन भर तो रखने को कह नहीं रहा मैं आपको, मैं तो आपको बोल रहा हूँ 25-30% पर बेच देना। अब वो मैं जस्टिफाई करता हूँ कि मैं क्यों 25-30% बोल रहा हूँ। देखो मैंने अभी क्या वर्ड यूज किया कि ये कंपनी न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल यानी न्यूट्रल से थोड़ा अच्छी है नो डाउट, बट इतनी अच्छी नहीं है जो एज कम्पेयर टू प्रीवियस कंपनी जो मैं आपको बताया करता था, मैं आपसे शेयर करता था। जब भी कोई चीज न्यूट्रल हो तो याद रखना कि उसको कभी भी ट्रेंड में नहीं लेना चाहिए, उसको हमेशा साइडवेज में लेना चाहिए। साइडवेज वाली कंपनी अगर वो साइडवेज में है और फंडामेंटल एनालिसिस भी कह रही है कि वो न्यूट्रल कंपनी है, यानी सच में मार्केट को पता है कि ये न्यूट्रल कंपनी है, और हम हमारी एनालिसिस सही है कि एक न्यूट्रल कंपनी है, राइट। बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है। अगर आप इसका पैटर्न देखते हो इसके सामने तो एकदम साइडवेज पैटर्न है। सपोर्ट जो 60 पे बन रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट 82 पे बन रहा है। फंडामेंटल भी कह रहा है न्यूट्रल है, ट्रेंड भी कह रहा है न्यूट्रल है, पैटर्न भी कह रहा है न्यूट्रल है। सो नाउ इट्स टाइम टू प्ले द इन द सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंज। और इसकी अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंज देखो तो दोस्तों 80 से 82 से लेके 60 की है। अगर हम इस वक्त अभी इसका जो प्राइस है वो चल रहा है 65.9, अगर हम इसको इस लेवल पर उठाते हैं, 65 के लेवल पर उठाते हैं अगर इसको, और इसका टारगेट जो है लगा देते हैं इसके रेजिस्टेंस पर यानी 81, 16 रुपए का रिवॉर्ड, और जो स्टॉप लॉस लगा लेते हैं दोस्तों, स्टॉप लॉस मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसका 58 रुपीज का स्टॉप लॉस, 81 रुपीज का टारगेट। अगर देखो मैं जनरली तो मैं अवॉइड करता हूँ इतना रिस्क रिवॉर्ड जो है, अगर बहुत ज्यादा कम होता है तो, क्योंकि आ रहा है 1:2 रखता हूँ या 1:3 रखता हूँ। बट क्या है कि सब्सक्राइबर्स को स्टॉप लॉस लगाने में डर लगता है कभी कभी, तो उनके लिए मैं बताता हूँ भाई जितना रिवॉर्ड रखो उतना ही टारगेट रख दो, यानी 16 रुपए का रिवॉर्ड है तो भाई 16 रुपए का ही स्टॉप लॉस, तो इसका जो स्टॉप लॉस बन जाएगा 50 रुपए का बन जाएगा, और टारगेट बन जाएगा इसका लगभग 81 रुपीज का, राइट। 81 रुपीज के टारगेट से स्टॉप लॉस इज 50 रुपीज, और जो लोग थोड़े हिम्मत वाले हैं उनको जो है उनको बोलो कि 58 रुपीज जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्या क्या है, बट ये आर द थिंग्स जहां मुझे ऐसा लग रहा है यार ये सेफ बेट है, क्योंकि मेरे को पता है कि इंडस्ट्री ट्रेंड में है, ये स्टॉक न्यूट्रल है पर इंडस्ट्री ट्रेंड में है, और इस स्टॉक को न्यूट्रल न्यूट्रल से लेके ट्रेंड में आने में देर नहीं लगेगी। मैं अभी भी बता रहा हूँ देर नहीं लगेगी। जब आपको सेक्टर पर भरोसा है तो आप जो है स्टॉक्स में डालते हो पैसा, जनरली ऐसा ही होता है। और ये कंपनी इतनी बुरी भी नहीं है, राइट, इतनी बुरी भी नहीं है कि इसमें पैसा नहीं डाला जा सकता। ये कंपनी न्यूट्रल है और इसके पास इंडस्ट्री अभी चल रही है, इसका एक एडवांटेज है इसके पास। सो दैट्स द रीजन मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी में जो है तेजी आ सकती है, और ये कंपनी जो है 82 यानी यहाँ इस लेवल से 25% का अपसाइड जो है इसमें मुझे दिखता है बनाचे डिजी लाइफ में। लिख लीजिएगा इसको, मैं इसमें सॉरी डिस्क्रिप्शन में भी जो है मैं डाल दूंगा कि क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या है।